सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। आज ना लास्ट रिक्वेस्ट उठाएंगे, दैट वाज रिगार्डिंग मायोपैथी। मायोपैथी पे चर्चा करेंगे, क्या होती है, क्यों होती है, कारण देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स समझेंगे, लक्षण, जिसके आधार पे फिर होम्योपैथिक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट की बात करेंगे। मायोपैथी सुन के ना एक बार तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या डिजीज है, क्या बीमारी आती है, लेकिन आप इसके लक्षण समझेंगे ना जब साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये दिक्कत तो मुझे रही है, ये मुझे कभी सिम्टम्स आते हैं। इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम एज सच। आपको कहीं ना कहीं परिवार के किसी सदस्य को ऐसी दिक्कत रही होगी। लेट्स टॉक अबाउट मायोपैथी इन वेरी सिंपल टर्म्स। विल डिस्कस मायोपैथी। बेसिकली लाइक मायो इज मसल्स, पैथी इज डिजीज, कोई सफरिंग, कोई बीमारी, यानी कि मसल्स का डिजीज, मांसपेशियों की बीमारी, राइट। और इसमें भी ना मायोपैथी इस तरह की रहती है कि जो मसल फाइबर्स हैं ना, जिससे मसल्स बनते हैं, दोज मसल फाइबर्स दे डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। वो अपना जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं कर पाती। सो यानी कि द प्राइमरी डिफेक्ट लाइज इन द मसल्स इटसेल्फ, उसके अंदर दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूरोपैथी की बात करते हैं, वहां द प्राइमरी डिफेक्ट इज इन द नर्व्स। ऐसी मायोपैथी है, दिक्कत मसल्स के अंदर है, जिस वजह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। उस वजह से दिक्कतें आती हैं, सिम्टम्स आते हैं। सिंपल सी बात करें जैसे ना मसल क्रैम्प्स, सबसे बहुत ही कॉमन समस्या मसल क्रैम्प्स। कभी ना कहीं आपको हुआ होगा, कभी ना कभी इन योर लाइफ टाइम। मसल स्टिफनेस, जकड़ जाते हैं मसल, जैसे ना मूवमेंट प्रॉपर हो नहीं रही, पूरी फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा कोई पार्ट, कोई बॉडी का कोई ऑर्गन। तो वो ये जस्ट दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मायोपैथी। आइए और जानते हैं मायोपैथी के बारे में। दोस्तों यहाँ ना ये भी समझें, जैसे ना मायोपैथी के अंदर आ जाते हैं न्यूरोमस्कुलर दिक्कतें एंड मस्कुलोस्केलेटल। न्यूरोमस्कुलर यानी कि जो कि ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ लिंक्ड है, उसके साथ जुड़ी हुई जो मांसपेशी है ना, उनमें दिक्कतें रहती हैं, राइट। और मस्कुलोस्केलेटल के अंदर विल टॉक अबाउट जॉइंट्स, लिगामेंट्स, उसका जुड़ी नर्व्स एंड मसल्स, उसमें दिक्कतें। अच्छा, फिर एक टर्म आती है मायोसाइटिस, दैट इज बेसिकली एन इन्फ्लामेशन ऑफ द मसल्स, राइट। आइए थोड़े साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, लक्षण समझें, जिसके आधार पे फिर आगे दवाओं की बात करेंगे। लक्षणों को ब्रॉडली वी कैन क्लासीफाई द साइन एंड सिम्टम्स लाइक, सबसे पहले तो मसल वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस रहती है, क्रैम्प्स हैं, स्टिफनेस इन मसल्स हैं, टेटनी इज अनदर टर्म, विल अंडरस्टैंड द बेसिक पार्ट ऑफ इट। फटीग रहती है, जरूरत से ज्यादा थकान है, एंड देन लैक ऑफ एनर्जी, बिल्कुल जैसे ताकत ही नहीं है बॉडी में, क्योंकि मसल्स अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे। आइए एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों मस्कुलर वीकनेस की बात करें, मसल वीकनेस की बात करें, तो सबसे पहले ना याद रखें, ये जो मस्कुलर वीकनेस है ना, मांसपेशियों में कमजोरी है, मसल्स वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। इस पर भी एक पैटर्न रहता है। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें, प्रॉक्सिमल वीकनेस रहती है, प्रॉक्सिमल मसल्स में वीकनेस रहती है, यानी कि द मसल्स ऑफ द अपर आर्म्स एंड द अपर लेग्स, These are proximal muscles, यहां वीकनेस में कमजोरी महसूस करता है। रादर देन द हैंड्स एंड द फीट, हाथ और पांव में वीकनेस बाद में आती है, पहले यहां प्रॉक्सिमल रीजन में कमजोरी शुरू हो जाती है। दैट इज प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस। और कई बार तो टांगों की मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, और ये अगर मस्कुलर वीकनेस लंबी चले, क्रॉनिक हो जाए, फॉर ईयर्स टुगेदर, सालों साल अगर मस्कुलर वीकनेस रहे, इसका इलाज नहीं किया, देखभाल नहीं की, मसल एट्रोफी विल बिगिन, जो कि रिवर्सिबल हो जाती है समय के साथ। दूसरा बात की हमने मसल क्रैम्प्स। क्रैम्प्स अब सब समझते हैं, अक्सर देखा है क्रैम्प्स बहुत कॉमन सिम्टम रहता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है मसल की, सडन भयानक किस्म का दर्द रहता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। देखिए इसको भी समझें, मसल का फंक्शन बेसिकली कैसे परफॉर्म करता है, इट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये दो फंक्शंस हैं मसल के, राइट। अगर कॉन्ट्रैक्शन करते समय वो ओवर कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, ओवर शॉर्टनिंग हो जाए, पंजाबी में वी कॉल इट कड़वा लपैना है, बहुत कॉमन टर्म है, राइट। क्रैम्प्स, मस्कुलर क्रैम्प्स, ठीक है, ये होता है। अच्छा, फिर ये भी देखें, ये दे आर नॉन डैमेजिंग बेसिकली, उसका वो टेम्परेरी है, नुकसान ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ पेन रहता है, दर्द बहुत ज्यादा करता है, और कई बार ना पैरालिसिस के इनिशियल सिम्टम्स में भी क्रैम्प्स से स्टार्ट होता है, ये भी देखें। अच्छा, फिर प्रेगनेंसी के दौरान ओवर स्ट्रेनिंग ऑफ मसल्स, एक्सर्शन, ओवर एक्सर्शन हो गई, वो उस वजह से, और विद द एडवांसिंग एज मसल क्रैम्प्स स्वाभाविक आते ही आते हैं। अगला सिम्टम हमने बात की, उसमें था स्टिफनेस।
ठीक है। मस्कुलर स्टिफनेस हम सब समझते हैं, जकड़न, मसल्स परफॉर्म नहीं कर रहे अपना फंक्शन तो ना स्टिफ हो जाएंगे, वो उनको मूव करने में थोड़ा समय लगेगा, वो तंग करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम काफ़ी देर बैठ के उठे हैं और अगर मायोपैथी का पेशेंट है, दिक्कत है मसल्स में ना, तो थोड़ा समय लगेगा उसको पहला कदम उठाने में, अगला कदम उठाने में। सो दैट इज स्टिफनेस, जकड़े गए हैं ना, मसल्स स्टिफ हो गए हैं, तो मूवमेंट नॉर्मल होते होते समय लगता है, दैट इज मस्कुलर स्टिफनेस। टेटनिक की बात की, एक्चुअली टेटनिक सीजर्स हो जाते हैं कई बार, इसमें भी ना क्रैम्प्स होते हैं, लेकिन अंडरलाइंग देयर इज सम अदर डिसऑर्डर इन द मसल। आइए दोस्तों कॉजेज देखते हैं, कारण क्यों होती है मायोपैथी, क्यों ऐसे डिफिकल्ट सिम्टम्स आते हैं बंदे को, राइट। द वेरी फर्स्ट कॉज दैट कम्स टू माइंड इज दैट इट इज इनहेरिटेड। ये भी एक सवाल आया था कि क्या मायोपैथी परिवार में डज इट रन इन फैमिली? यस, इनहेरिटेड कह लें, जेनेटिक कह लें, कॉन्जेनिटल कह लें। अगर परिवार में किसी को मायोपैथी है तो आगे बच्चों में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दैट इज वी कॉल इनहेरिटेड मायोपैथी। दूसरे कारण रहते हैं एक्वायर्ड मायोपैथी। ये ना कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जैसे अंडरलाइन कोई बीमारी है, कोई इलनेस है जिस वजह से मसल्स में दिक्कत आ रही है, मस्कुलर डिजीज आ रहा है, मायोपैथी आ रही है, दैट वी एक्वायर फ्रॉम आउटसाइड, राइट। ये दो प्रमुख कारण रहते हैं। अच्छा, फिर एक ना सवाल ये भी आया था कि क्या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सेम चीज है एज मायोपैथी, क्योंकि नॉर्मली इट इज कंसिडर्ड एज मायोपैथी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लेकिन यहां मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, दो इट इज कंसिडर्ड एज मायोपैथी लेकिन इसमें अंतर है। ये भी मैं आई विल ट्राई टू पुट अप अ सेपरेट वीडियो ऑन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसकी डिटेल में बात करेंगे, उसकी दवाएं अलग से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यह इतना समझे कि मायोपैथी इज लाइक मसल्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे प्रॉपरली, राइट। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या रहता है, द मसल्स डीजेनरेट, ये प्रोग्रेसिव है, समय के साथ और बिगड़ेगा। मायोपैथी को दोस्तों डायग्नोस कैसे किया जाता है? देखिए सिंपल, जैसे फिजिकल इवैल्यूएशन के बेस पे जो उसके सिम्टम्स हैं उसको स्टडी करके एग्जामिनेशन किया जाता है, जो उसका स्किन, उसके रिफ्लेक्सेस, उसके मसल स्ट्रेंथ किस तरह की है, राइट, बैलेंस कितना है और सेंसेशन किस तरह की है पेशेंट के अंदर, ऑल दीज थिंग्स कैन बी इवैल्यूएटेड, राइट। फिर कुछ ना ब्लड टेस्ट रहते हैं, जैसे सिंपल सीबीसी टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ईएसआर इज देयर, इसमें थायराइड भी टेस्ट करने से आइडिया हो जाता है, एएनए इज एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, वो भी परफॉर्म किया जाता है, और इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज ए स्पेशल टेस्ट टू कंफर्म मायोपैथी। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इलाज होम्योपैथी की बात करेंगे, इससे बेहतर कुछ नहीं। लेकिन यहाँ आई वुड लाइक टू ऐड अनदर थिंग, देखिए अगर तो इनहेरिटेड मायोपैथी है जिसकी हमने अभी बात की ऊपर, अगर इनहेरिटेड है मायोपैथी, फैमिली हिस्ट्री में है, कंजेनिटल है प्रॉब्लम, तो वो ना स्टेबलाइज हो सकती है या वर्सन हो सकती है समय के साथ, उसमें सुधार आना एक्सपेक्ट करना डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, जो एक्वायर्ड मायोपैथी है, जो जैसे किसी बीमारी की वजह से अंडरलाइन कॉज कुछ है जिस वजह से मायोपैथी हुई है पेशेंट को, तो उस रूट कॉज पे काम किया जाए, उसको रिमूव किया जाए तो इंप्रूवमेंट रहती है, मायोपैथी के सिम्टम्स में से आराम रहता है। आइए बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं की, जो कि मायोपैथी के डिफिकल्ट सिम्टम्स से हमें आराम दिलाएंगे। विल टॉक अबाउट वेरी कॉमन सिम्टम्स एंड जनरल मेडिसिन की बात करते हैं। सबसे पहले सबसे कॉमन सिम्टम लेके चलते हैं, दैट वाज मस्कुलर वीकनेस। मसल्स ना कमजोर हो गई हैं बिकॉज ऑफ मायोपैथी, मांसपेशियां वीक हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, वेरी कॉमन सिम्टम। इसमें याद रखें आर्सेनिक एल्बम, इट कैन प्रूव टू बी वंडरफुल रेमेडी। सेकंड इज कार्बो वेजिटेबल्स, कार्बो वेज जिसे हम कहते हैं, ये दो बहुत महत्वपूर्ण दवाएं हैं। थोड़ा सा एक्सर्ट किया, मसल वीकनेस महसूस कर रहे हैं, दिस टू वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज। अच्छा, कई बार ना प्रोग्रेसिव हो गई है, मसल वीकनेस प्रोग्रेसिव हो गई है, बढ़ती जा रही है, तो वहां फॉस्फोरस काम करेगी। फॉस्फोरस वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज टू ट्रीट मायोपैथी। 30 में ले सब दवाएं, दिन में 2 बार। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही साधारण कॉमन देखने में आने वाला सिम्टम था, आपको याद है, मस्कुलर स्टिफनेस, जकड़न, मसल्स जैसे खुल के काम नहीं कर रहे। अब यहां एक वेरी सिंगल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी की बात करेंगे, दैट इज रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन, रस टॉक्स। अगर स्टिफनेस रहती है, जैसे ना मॉर्निंग में अभी सुबह उठते सारे पहला कदम उठाने में दिक्कत है, रस टॉक्स वहां काम करेगी, राइट, ऑन द गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। कुछ एक्सर्शन ज्यादा हो गई है, मस्कुलर जैसे स्टिफनेस हो गई है, रस टॉक्स वहां काम करेगी। थोड़ा एक्सरसाइज करने से ना रिलीफ मिलता है, रस टॉक्स वहां काम करेगी। 30 दिन में 2 बार। दोस्तों एक और बहुत कॉमन समस्या है एंड वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम दैट इज एसोसिएटेड विद मायोपैथी, उसमें एकिंग पेन,
दर्द, मायोपैथी के पेशेंट में ना बहुत भयंकर किस्म का दर्द रहता है, मसल्स पेन करती हैं। वहां क्या करें, आर्निका एंड रूटा याद रखें। थोड़ी सी एक्सर्शन के बाद अगर दर्द हो रहा है, एग्रेवेट हो जाता है, दर्द बढ़ जाता है, थोड़ा सा हल्का सा एक्सर्ट किया, आर्निका एंड रूटा, अगेन 30 C इज सफिशिएंट। और अगर ये एकिंग पेन, ये दर्द, साथ में अगर बुखार भी हो गया है, फीवर के सिम्टम्स दिख रहे हैं, जेलसीमियम याद रखिएगा, अपने पास जरूर रखें। जेलसीमियम अगर एक्यूट कंडीशन में है तो 200 C में दिन में 2 बार दें, इट विल बी वेरी कंफर्टेबल, पेशेंट को बहुत आराम मिलेगा। और लेकिन अगर समस्या पुरानी हो गई है, थोड़ी सी बुखार लंबा चल रहा है, तो 30 C से स्टार्ट करें। अब एक और बहुत कॉमन सिम्टम था जिसमें क्रैम्प्स पड़ते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स थे, कड़वल की बात की थी ना, क्रैम्प्स, वो भी बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, लाइक पैरालिसिस लाइक जैसे ना सिम्टम दिखते हैं, उसमें सुनपन हो जाता है दर्द के बाद, बहुत थोड़ा सा एक्सर्ट किया, दर्द हुआ, वहाँ क्या करेंगे, मैगफॉस रखें अपने पास। और अगर रात को समस्या बढ़ती है, सोते समय कई बार ना काफ मसल, काव्स में ना क्रैम्प्स पड़ते हैं, कैलकेरिया काफ कैन हेल्प यू देयर, अगेन 30 C छोटी प्रेगनेंसी में स्टार्ट करें। इन जनरल अगर पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं मसल्स में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, एनाकार्डियम कैन हेल्प अस, दैट्स गोल्ड स्टैंडर्ड होम्योपैथिक रेमेडी फॉर मायोपैथी, एनाकार्डियम। दोस्तों मायोपैथी के साथ जुड़े हुए ना 5 और बहुत कॉमन सिम्टम रहता है, पैरालिसिस। अब इसमें भी ना एक्चुअली पैरालिसिस ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट, उसका अलग से डिस्कशन हो सकता है, लेकिन मायोपैथी के साथ लिंक्ड एंड अंडरलाइंग। तो यहाँ 3 महत्वपूर्ण दवाएं हैं, आर्सेनिक एल्बम, कॉस्टिकम एंड जेलसीमियम। ये तीनों दवाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर पैरालिसिस लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, नंबनेस है, सुनपन आ रहा है, एक बॉडी का एक हिस्से में आ रहा है, कहीं किसी मसल में ये सिम्टम आ रहा है, बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग मायोपैथी, ये 3 दवाएं याद रखें। 30 C टू बिगिन। दोस्तों ये तो थी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन ऑन मायोपैथी, वेरी सिंपल एंड ब्रीफ डिस्कशन, क्या होती है, क्यों होती है, क्या लक्षण है, एंड द बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज दैट कैन हेल्प अस इन रिलीविंग द डिफिकल्ट सिम्टम्स ऑफ मायोपैथी। आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा। अगर आपके नोन किसी बंदे को दिक्कत रह रही है, मायोपैथी के सिम्टम्स रह रहे हैं आपके नोन, तो जरूर स्प्रेड कीजिए, डू शेयर दिस वीडियो, किसी ना किसी को कोई ना फायदा जरूर पहुंचे दोस्तों। बाकी जुड़े हैं गुरुनानक केयर्स के साथ, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। आपके मन में कोई डाउट है, कोई सुझाव है, एनी रिक्वेस्ट फॉर पर्टिकुलर वीडियो, डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।